नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 1 जिसका शीर्षक है बच्चों वंदना। वंदना का क्या अर्थ है? वंदना का अर्थ होता है किसी की आराधना करना, किसी की पूजा करना। लेकिन यहाँ हम किसकी आराधना की बात कर रहे हैं? भारत भूमि की। देखिए कवि ने क्या कहा है, भारत भूमि की आराधना हमें क्यों करनी है, कैसे करनी है। हम सभी भारतवासियों को सच्चे हृदय से भारत माता की वंदना करनी चाहिए। यहाँ पर केवल कवि ही वंदना नहीं करना चाहते, वो सभी देशवासियों से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अपनी भारत भूमि की वंदना करनी चाहिए। हमें अपने तुच्छ स्वार्थों तथा जाति एवं वर्ग भेद को त्याग कर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। न्यौछावर क्या कहते हैं? सब कुछ अर्पित कर देना देश हित के लिए। और भारत भूमि क्या है? हमारी देश की भारत माता। तो शुरू करते हैं कविता। भारत भू की करे वंदना। भू क्या कहलाती है? धरती, जिसे हमने भारत माता कहा है। कवि कहते हैं कि हम सब देशवासियों को मिलकर भारत भूमि की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि हम किसकी आराधना करते हैं? जो हमें सब कुछ देता है, प्यार लौटाता है, हमारी हर परेशानी में मदद करता है। तो भारत भूमि क्या है? हमारी माता के समान है। और माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है कि जो कुछ भी हमारे पास है हम सब उस पर अर्पित कर दें। भारत भू की करे वंदना, यही हमारी माता है, यही कर्म है, यही धर्म है, सबकी भाग्य विधाता है। ये जो हमारी भारत भूमि है ये हमारे भाग्य का निर्माण करने वाली है। तो हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है कि हम अपनी भारत भूमि की रक्षा करें। यही हमारा कर्म है और यही हमारा धर्म है। तो कर्म से क्या मतलब है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए? हर कार्य हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी देश की भलाई छिपी हो। तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नव नव मंगल कार्य करें, मिलजुल कर सब रहें प्रेम से, सबका ही उत्थान करें। स्वार्थ किसे कहते हैं? केवल अपने बारे में सोचना, अपनी भलाई के बारे में सोचना। लेकिन यहाँ कवि ने क्या कहा है देशवासियों से? तुच्छ स्वार्थ, केवल अपनी भलाई के बारे में सोचना बहुत छोटी भावना है, बहुत छोटा काम है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तुच्छ स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर, यानी केवल अपनी भलाई के बारे में ना सोचकर, इस भावना को छोड़कर हमें क्या करना है? नव नव नए नए कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। ऐसे कल्याणकारी कार्य जिसमें संपूर्ण देश का हित छिपा हो, भलाई छिपी हो। मिलजुल कर सब रहें प्रेम से, सभी लोगों को आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। सबका ही उत्थान, उत्थान कहते हैं उन्नति, और हर कार्य हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें सबकी उन्नति हो, सबकी भलाई हो। जाति पाति के बंधन तोड़े। और एक इच्छा प्रकट की है। क्या कहते हैं कवि? कि अब हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, उस बंधन को अब समाप्त कर देना चाहिए। जाति पाति के बंधन को तोड़ देना चाहिए। वर्ग भेद, जो अमीर और गरीब का भेदभाव है, उसका त्याग कर देना चाहिए। मिलजुल कर सब बांटे खाएं। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब मिलजुल कर एक दूसरे को बांटना चाहिए। तेर मेर सब दूर करें। तेर मेर, अपने पराये की भावना को मन से दूर कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने देश की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। भारत माता सबकी साझी। साझी कहते हैं सबकी हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं है कि ये भारत भूमि किसी एक या दो व्यक्तियों की है, संपूर्ण देशवासियों की ये साझी है। सब पर इसका बराबर का हक है, क्योंकि ये भारत माता सबको बराबर प्यार लुटाती है। ये कभी जाति पाति वर्ग भेद नहीं करती। मेरा सब कुछ इसको अर्पण। कभी खुद कहते हैं कि मेरा जो कुछ भी है, जो कुछ मेरे पास है, वो सब मैं अपनी भारत भूमि पर अर्पित करना चाहता हूँ। सब कुछ इसकी थाती है। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा कुछ नहीं है, वो इसी भारत भूमि की धरोहर है।
थाती कहते हैं धरोहर, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी भारत भूमि के लिए, वो मेरी भारत माता के लिए। और यही इच्छा वो क्या कहते हैं, सभी बच्चों से, सभी देशवासियों से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जैसी सोच मेरी ही है ऐसी सोच सब भारतवासियों की बन जाए। तो ऐसा कहकर उन्होंने भारत भूमि की वंदना की है। तो ये थी बच्चों कविता का भावार्थ। अब शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रस्तुत कविता में कवि ने किसकी वंदना करने के लिए कहा है? अभी हमने क्या पढ़ा था? भारत की भूमि की। नंबर 2, इस कविता में कवि ने कौन से बंधन तोड़ने की बात कही है? जाति पाति के, मोह माया के, राग द्वेष के या सुख दुख के? तो पहला आंसर बिल्कुल ठीक है, जाति पाति के बंधन तोड़ने की बात कही है। नंबर 3, कवि के अनुसार हमें किस भावना का त्याग करना चाहिए? आत्मसम्मान की, निस्वार्थ प्रेम की, तुच्छ स्वार्थ की या धार्मिक निरपेक्षता की? तो यहाँ बात की गई थी तुच्छ स्वार्थ की भावना का हमें त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड प्रश्न, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं, आप कविता में से देख के इसको पूरा बेटा कर सकते हैं। डैश सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर। कविता में क्या लिखा था यहाँ पर? मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, तेर मेर सब दूर करें। तेर मेर क्या कहते हैं? अपने पराये की भावना। तेर मेर सब दूर करें, मेरा सब कुछ है अर्पण। किस पर अर्पण करा है? अपनी भारत भूमि पर कवि ने। जाति पाति का बंधन तोड़ें। जाति पाति का बंधन तोड़ें, सबको प्यार लुटाती है। भारत माता कभी भेदभाव नहीं करती, सबको प्यार लुटाती है, सब कुछ इसकी धरोहर है। कवि का जो कुछ है वो भारत भूमि की ही धरोहर है। तो ये थी हमारी कविता की पंक्तियाँ। अब क्वेश्चन नंबर 3, कविता से छांटकर उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें कवि ने निम्नलिखित भाव व्यक्त किए हैं। मेरा सब कुछ भारत माता की धरोहर है, इसलिए मैं अपना सब कुछ इसे भेंट करता हूँ। अभी हमने पंक्तियाँ, आखिर की पंक्तियाँ पढ़ी थी बच्चों, वही पंक्तियाँ यहाँ पर उतारनी हैं। मेरा सब कुछ है अर्पण, सब कुछ इसकी धरोहर है। ये दोनों पंक्तियाँ इस लाइन के लिए लिखी जाएंगी। छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर भलाई के कार्य करें। कहा था ना, तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नव नव मंगल कार्य करें। तो ये दो पंक्तियां दूसरी वाली पंक्ति में आप लिखेंगे। नेक्स्ट, एक शब्द में उत्तर देना है। नंबर 1, हमारी भाग्य विधाता कौन है? अभी हमने क्या पढ़ा था? भारत भूमि। भारत भूमि हमारी भाग्य विधाता है। हमें किससे ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए? तुच्छ स्वार्थ की भावना से। तुच्छ स्वार्थ। भारत माता सबको क्या लुटाती है? प्यार लुटाती है और सबको बराबर, कोई जाति पाति वर्ग भेद नहीं करती। जाति पाति के बंधन तोड़ने से क्या मिट जाएगा? जो असमानता की भावना है वो समाप्त हो जाएगी। असमानता मिट जाएगी, मिट जाएगा। नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कविता में किसकी वंदना की गई है? अभी हमने पहले भी लिखा था, किसकी वंदना की गई है? भारत भूमि की। हम सबका उत्थान कैसे कर